अब इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आप अगर देखो ध्यान से तो ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ भैया एक टर्म। बार ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से दिखाओ। क्या हो? ये नहीं भैया, तो सॉल्व करना था। ये वाला सेकंड क्वेश्चन। क्या सेकंड क्वेश्चन हो गया? भैया इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आंसर राइट नहीं आ रहा है। 13 टर्म्स नहीं है क्या? नहीं है, रॉन्ग आ रहा। 12 पॉइंट कुछ तो आ रहा है। नो 12 13 टर्म्स ही है। 13 टर्म्स ही है। भैया वेरी गुड। तो सॉल्यूशन में कुछ गलती हुई है, एक बार फिर से चेक कर लो। थोड़ी सी प्लस माइनस की गलती है या मल्टीप्लिकेशन में भैया कुछ आप एक साइन बार की करके गलती। दिखाओ। हाँ, एक काम करना, तुम अपना सॉल्यूशन मुझे भेज देना व्हाट्सएप हाँ पे। सॉरी भैया, सॉरी हाँ ठीक। साइन चेंज कर दिया था मैंने यहाँ पे। हाँ हाँ ओके, चलो एस वाला देखते हैं। एस वाले में क्या बोला है बच्चों, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। एक एपी हमें गिवन है और बोला है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसका मतलब क्या है बच्चों, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड? भैया मतलब हमें फोर्थ टर्म ढूंढना, फोर्थ टर्म की वैल्यू। कौन सा फोर्थ टर्म? एंड से गिनना है। जैसे मान लो अगर एपी में 50 टर्म है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके 50 टर्म्स हैं, ठीक है, तो एंड से चौथा टर्म कौन सा होगा इसमें? एंड से चौथा, टोटल में 50 है, एंड से चौथा 46। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट होगा 49, नेक्स्ट होगा 48, उसका नेक्स्ट होगा 47। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ टर्म कौन सा होगा? लास्ट से T47। समझ में आ रहा है? 46 नहीं होगा, लास्ट से फोर्थ टर्म गिनो ना, 50 पहला है, लास्ट 46 फिफ्थ टर्म हो जाएगा। यस। अब लास्ट से गिनना शुरू करो। T50 आपका पहला टर्म है लास्ट से, T49 दूसरा टर्म, T48 तीसरा टर्म और T47 चौथा टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट से चौथा। अब गलती क्या हुई, जो 46 बोला उसको लगा होगा कि 46 के बाद 4 बचते हैं तो 46 चौथा टर्म है। नहीं, 46 के बाद 4 बचते हैं इन्होंने तो सीधा जो माइनस किया। हाँ, भैया तो 47th वाला चौथा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बाद और 3 है, तो ये 47 हो गया आपका चौथा, फोर्थ फ्रॉम द लास्ट। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके, तो यहां पे भी आपको कुल कितने टर्म है पता है क्या? टोटल कितने टर्म है एपी में? कुल कितने टर्म है एपी में पता है क्या? जल्दी बताओ, देख के कहीं गिवन है क्वेश्चन में, टोटल में कितने टर्म्स है? 49 नहीं दिया नहीं है, लास्ट टर्म है। 49 आखिरी टर्म है। क्या ये पता है कि कितने टर्म है? नहीं। तो जैसा पिछला वाला किया था वहां पे भी क्या किया था, कितने टर्म है निकालना था। तो जैसे वहां पे निकाला वैसे यहां पे भी निकाल सकते हैं कितने टर्म है। समझ में आ रहा है? जैसे ऊपर अभी निकाला हमने कितने टर्म है, कैसे फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पे भी फाइंड कर लेंगे कि टोटल में कितने टर्म है, और उसके बाद उतने में से लास्ट चौथा कौन सा होगा ढूंढना आसान होगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। अगर मैंने सॉल्व किया, मुझे पता चला कि इसमें 40 या इसमें 35 टर्म है, मान लो मुझे पता चला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 35 है, तो आखिर से चौथा कौन सा होगा? 35 आखिरी है, 34, उसके बाद क्या आएगा? 33, उसके बाद क्या आएगा? 32। तो आखिर से चौथा कौन सा है? 32। तो आपको क्या निकालना है? T32 निकालना है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल में कितने टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं करके, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पिछला क्वेश्चन में था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकालना था। देखो यहाँ पे क्या बोला था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। तो हमने इस तरह से निकाला
इतने टर्म 37 टर्म्स थे इस क्वेश्चन में पहले वाले में। तो यही सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे भी। पहले निकालेंगे कितने टर्म्स हैं और फिर हम आखिर से चौथा वाला टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैंने इसमें अभी रिकॉर्डिंग शुरू की है, पहले क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा, तो पिछला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा रिकॉर्डिंग का। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन यहां पे क्या करेंगे, सेम चीज, गिवन एपी। गिवन एपी क्या है, पहला टर्म -11 -8 -5 कॉमा डॉट 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 कॉमा 49। तो इसमें ये हमारा एपी है, तो हमारा ए क्या हो गया बच्चों, -11 -11। फिर हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फटाफट, Tn -Tn Tn-1। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम T3 T2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर माइनस उसके पहले वाला नंबर। तो T3 कितना है बच्चों, -5 -5 -100। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो दो माइनस आएंगे, एक फॉर्मूले वाला और एक नंबर वाला। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो ध्यान नहीं देगा वो कंफ्यूज होगा। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -8। ठीक है, तो यहाँ पे -5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +8। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 3। वेरी गुड। अच्छा, ए निकल गया, डी निकल गया। अब यहाँ पे बच्चों टोटल कितने टर्म है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सेम पिछले वाले की तरह, लेट देयर बी n टर्म्स। हम मान लेंगे n टर्म, टोटल में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन अबव एपी, ऊपर के एपी में n टर्म्स हैं। तो आखिरी टर्म कौन सा हो जाएगा, टोटल में अगर n टर्म्स है तो आखिरी टर्म कौन सा हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यही सवाल पूछा था, Tn। आखिरी टर्म Tn होता है, रोल नंबर n होता है, कंफ्यूज मत हो रोल नंबर और टर्म के बीच में। अगर रोल नंबर 5 है तो टर्म को क्या बोलेंगे, T5। अगर रोल नंबर 5 है तो टर्म T5 होगा। रोल नंबर 10 है तो टर्म T10 होगा। हाँ, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसकी वैल्यू कुछ दी होगी, लेकिन टर्म को T10 बोलेंगे। n रोल नंबर होता है और उसी रोल नंबर के टर्म को T और वो रोल नंबर लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और आखिरी टर्म मुझे पता है, तो Tn मुझे पता है, आखिरी नंबर n है Tn। Tn क्या होगा, Tn कितना है, 49। आखिरी नंबर 49 है। देखो टोटल n टर्म्स है, मतलब आखिरी जो टर्म है उसका रोल नंबर n है, तो आखिरी रोल नंबर के टर्म को मैं क्या बोलूंगा, Tn, क्योंकि उसका रोल नंबर n है। तो आखिरी नंबर मुझे पता है 49, तो Tn कितना हो गया, 49। अब A पता है, D पता है, Tn पता है, बस क्या नहीं पता, उसका रोल नंबर नहीं पता। सेम चीज, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला कोई बताएगा Tn का, Tn is equal to a plus n bracket n minus 1 इंटू डी। हमेशा इंटू डी बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पता रहेगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी। ओके भैया। ओके, तो Tn की वैल्यू है 49, A की वैल्यू है -11 प्लस n हमें नहीं पता, और D कितना है बच्चों, 3। ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा, आखिरी टर्म का रोल नंबर क्या है वो निकल जाएगा, 49 -11। अब मल्टीप्लाई करो, 3n ज़ा 3n। बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं, 3n और 3 इंटू -1 इज -3। अब -11 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों, -14 -14 प्लस 3n। अब
नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, हमारे पास जगह की कमी है, पहले जगह बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया हमने जगह। अब नंबर को नंबर के पास लेके आते हैं। अगर 14 को 49 के पास लेके आऊंगा तो उसका साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 49 प्लस प्लस 14। ठीक है बच्चों, साइन बदल गया। कितना हो जाएगा ऐड करके? 59 63 इज इक्वल टू 3n। अब आगे आप सबको पता है क्या करना है। both side divided by वेरी गुड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। एन कितना आ गया बच्चों? 21। अगर टोटल टर्म्स 21 हैं तो आखिरी से चौथा टर्म कौन सा होगा? सोच के हाथ उठाओ फटाफट। हाथ उठाना है, ऐसे जवाब नहीं देना है। क्या भैया? अगर टोटल में 21 टर्म्स हैं तो आखिरी से चौथा टर्म कौन सा होगा? हाथ उठाना है। अगर टोटल में 21 टर्म है तो क्वेश्चन आपका वही है ना कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से चौथा टर्म निकालो। तो अगर 21 टर्म है तो एंड से चौथा टर्म कौन सा होगा? यस अमरीश। 17। ओके, लेट अस चेक अमरीश का जवाब सही है कि नहीं। 21 आखिरी है, उसके पहले आएगा 20, उसके पहले आएगा 19 और उसके पहले आएगा 18। तो 18 आखिरी से चौथा टर्म कौन सा है? 18। अमरीश, आपने वही गलती की जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। गलती क्या हुई थी? तुमने माइनस कर दिया सीधे। माइनस मत करो, माइनस के बाद 4 बच जाते हैं। तुम्हें चौथा टर्म ही बताना है। आखिर से गिन के देखो, 21 20 19 और 18। तो तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे? Therefore, fourth term from the end, from the end is T18। आखिरी फोर्थ टर्म आखिरी से कौन सा वाला है? T18 है। तो आपको क्या निकालना है? T18। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे या फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे पहले। we know that Tn is a plus n minus 1 into d। तो Tn हमको T18 निकालना है। a की वैल्यू हमको पता है -11 प्लस n 18 है -1, और d कितना है बच्चों? d है 3। T18 -11 प्लस 18 minus 1 is 17 into 3। 17 तो 17 13 जा कितना होता है प्यारे बच्चों? सेवनटीन 13 जा 17 है ना बच्चे? तो 10 3 जा 30, 7 3 जा 21, 21 और 30 हो गया 51 आएगा। ठीक है, -11 कर दो। 40। तो 18वां टर्म कौन सा होगा बच्चों आपका? 40। सबको समझ में आया क्वेश्चन? अति सरल क्वेश्चन है। पहले निकाल लो कितने टर्म है और फिर आखिरी से चौथा टर्म निकालने को बोला था। टोटल में 21 है, गिनते आ जाओ। 21 आखिरी है, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 19, उसके बाद आएगा 18। तो आखिरी से चौथा टर्म कौन सा था? 18 था। तो हमें T18 निकालना था। सबको क्लियर है? क्लियर तो होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझाया शायद। यस भैया। ओके, तो
अब ये रहा क्वेश्चन और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे उसके। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, दिख रहा है अभी भी सबको जूम करने पे? यस भैया। यस भैया। वेरी गुड। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 4 मिनट है, जल्दी जल्दी। आई होप एवरीवन इज ट्राइंग। 1 मिनट ओवर। सेम क्वेश्चन देखो, पिछले वाले की तरह ही है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। देखो इसमें कौन सा पूछा है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। आखिरी से 8वां टर्म निकालना है। तो सोच के, तो एक काम करो, एक और तरीका है। अगर टोटल में 50 टर्म है मान लो, तो 8 को माइनस कर दो, कितना 42 होगा। उसमें एक ऐड कर देना, वो वाला टर्म आपको निकालना है। समझ में या आ फिर रहा है? भैया सीधा एक छोटा माइनस करो, 7 माइनस। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एक छोटा माइनस कर दो तो डायरेक्टली आप 8वें टर्म पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले पता करो कितने टर्म है उस एपी में। आखिरी टर्म 184 है। पहले पता करो कि 184 का रोल नंबर क्या है, और उसके बाद वहां से 8वां टर्म कौन सा होगा। तो रोल नंबर मिल गया आपको, उसमें से 7 माइनस कर देना, क्योंकि 8वां टर्म निकालना है। तो 7 माइनस कर देना, जो बचेगा वो 8वां ही होगा।
डन भैया। वेरी गुड। ओके, टाइम इज अप। 4 मिनट हो चुके हैं और ज़्यादा हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ये सॉल्यूशन आपके सामने है, देख देख के कर सकते हैं आप। अब चलते हैं टी टाइप के क्वेश्चंस पे। ये भी बहुत भाई सरल। एक बार वो ऊपर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। मैं भेज दूंगा नोट्स, टेंशन मत लो। ओके यस भैया। ओके, तो टी वाले क्वेश्चन, टी में क्या है देखो। इन एन एपी, एक एपी में द 10th टर्म इज 46, 10वां टर्म 46 है, एंड सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52, और 5वें और 7वें टर्म का सम 52 है। फाइंड द एपी, एपी बताओ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी बड़े सरल होते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि आपको दो इक्वेशन बनाने, जैसे मैंने पहले बताया था ना, दो इक्वेशन बनेंगे, एक में से ए की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में डाल देते हैं, तो अपने से डी निकल जाता है। फिर डी की वैल्यू किसी एक में डाल दो, ए निकल जाएगा। याद आ रहा है जो दो इक्वेशन वाले क्वेश्चन किए थे हमने। चलो ठीक है, मैं याद दिला देता हूं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको लास्ट में बताना है एपी क्या है। तो एपी बताने के लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म लिखने पड़ते हैं ना, कई कई सारे। तो वैसे आपको एपी बताना है क्या है। उसके लिए आपको पहला टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ए और डी निकालना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन रहे हैं। कैसे, देखिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस भैया। ओके, गिवन। तो हमें पहली चीज गिवन है T10। T10 है 46, और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52। अच्छा, हाथ उठाओ, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? सम करना मतलब क्या करूं? यस पीयूष, प्लस वेरी गुड। प्लस करना, ऐड करना। तो 5वें और 7वें टर्म का सम करना। तो T5 को प्लस करना है T7 से, कितना मिल जाएगा? 52। ये दो चीज हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। हमें पता क्या है, वी नो दैट, हमें टी का फॉर्मूला पता है, टी एन का, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो T10 है, T10 जो 46 है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। चलेगा? यस भैया। अब इसको a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, 9d को वहां लेके जाओ, 46 माइनस 9d। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, सिमिलरली दूसरा हमें बोला है T5 प्लस T7, जो हमें बोला है T5 प्लस T7 इज 52। तो T5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और T7 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 6d इज इक्वल टू 52। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a 2a और d कितना हो जाएगा? 10d 10d इज इक्वल टू 52। अच्छा, इसमें क्या हम लोग a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की जगह पे डायरेक्टली वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a। a देखो, ये बन जाएगा 2 इंटू a की जगह पुट कर देंगे क्या, 46 माइनस 9d प्लस 10d इज इक्वल टू 52। कैसे किया? फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज करके यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है, रीजन डाल दिया। ओके, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 46 कितना होगा? 46 का डबल कितना होता है? 92, ठीक है बच्चों। और 9 2 18, तो ये हो जाएगा 18d। 18।
प्लस 10d इज इक्वल टू 52, ठीक है। ओके, अब नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, 92 उधर जाएगा तो माइनस 18d। अच्छा, और माइनस 18d और 10d कितना d बचेगा? -80. माइनस 8d। और नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, 2 पहले से है, 92 आ गया, माइनस 92, कितना बचेगा माइनस होके? 40. -40. 40, माइनस 40, वेरी गुड। तो दोनों तरफ माइनस है बच्चों, क्या करूं मैं? माइनस कट कर देंगे, माइनस कट कर देंगे। अब क्या करें बच्चों, दोनों तरफ किससे डिवाइड करें? 8 से वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 8 8 कैंसिल, और ये 8 1 जा 8 5 जा। डी कितना आ गया बच्चों? 8 डी आ गया आपका 5। अब डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, आपका ए निकल जाएगा। और ए और डी निकल गया तो पूरे टर्म्स बना दो। ओके, अब डी की वैल्यू निकल गई है, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? 1 है a इज इक्वल टू 46 माइनस 9d, पुट कर दो उसमें। a इज इक्वल टू 46 माइनस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, a इज इक्वल टू 46 माइनस कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45. 45, a कितना आ जाएगा? 1. वेरी गुड। अब आपको a मिल गया, d आपको पता है, तो आपका t1 कितना है बच्चों? 1. t1 1, हाँ t1 1 है, वेरी गुड। t2 कितना है बच्चों? A plus a प्लस d, तो a कितना है? 1, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। t2 निकल गया, t3 निकाल सकते हैं ऐसे? t3 क्या होगा? t3 होगा a प्लस 2d, तो a है 1, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा t3? 11, ठीक है। ऐसे ही t4 निकाल लेंगे, a प्लस 3d, 1 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। कितना बचेगा, कितना आएगा? 16, एंड सो ऑन। देयरफॉर AP इज, AP क्या बन गया आपका? 1, 6, 11, 16। बस, समझ में आया सबको? Yes, भैया. वेरी गुड। तो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, एक पेज में आएगा। खींच खींच के आ गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं आ पा रहा। बहुत छोटा करते हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंने बहुत छोटा कर दिया, सबको दिख रहा है? Yes, भैया. थोड़ा जूम करोगे तो समझ में आएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करना है आपको। यू हैव 4 मिनट्स, स्टार्ट सॉल्विंग।
जब भी ऐसा दिया हो ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए होते हैं। दो इक्वेशन होगा, एक से ए की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में ए की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको डी मिल जाएगा। और उस डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपको ए मिल जाएगा। ए और डी मिल गया, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सबको दिख रहा है ऊपर जो मैंने गिवन लिखा है? ये देखिए, ये आपके दो इक्वेशंस है जो दो गिवन था, T10 46 एक और T5 और T7 को ऐड करके 52 जो आ रहा है, ये दूसरा इक्वेशन था। और इन्हीं दोनों को यूज करके मैंने ए और डी निकाल ली। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पर जो गिवन था थोड़ा अलग था। भैया हाँ भाई, बोलो। भैया वी नो दैट के नीचे ना सेकंड स्टेप में 90 का सा है। T10 क्या होता है अमरीश? क्या भैया? T10 क्या होता है बेटा? T10 हाँ, T10 10वां टर्म। भैया आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अब आ रही। Yes, भैया। देखो, हमको Tn का फॉर्मूला पता है। Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मतलब जो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, nth टर्म की, उससे एक कम डी, है ना। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? टर्म का फॉर्मूला कि एक कम डी होता है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है? 10वें टर्म की बात कर रहे हैं, तो इससे एक कम डी लिखेंगे। तो a प्लस 10 से एक कम कितना होगा? 9d। तो मैं T10 को लिख सकता हूँ क्या? A प्लस 9d। वही मैंने इधर किया। देखो, T10 को मैंने क्या लिखा है? A प्लस 9d। समझ में आ रहा है? और T10 की वैल्यू पुट की है। देखो, T10 की वैल्यू पुट की है मैंने। T10 इज A प्लस 9d। समझ में आया अमरीश? यस भैया। ओके, टाइम अप का हो गया। नो भैया।
कि यहाँ पे भी आपको T15 गिवन था, तो आप क्या कर रहे होंगे? T15 होता है A प्लस 14D। A प्लस 14D कितना हो गया? 31। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31 माइनस 14D। और आपको क्या करना है? ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। सबका ऐसे ही आया पहला इक्वेशन, 31 माइनस 14D। फिर आपको सिक्स टर्म को यानी A प्लस 5D को ऐड करना है 10th टर्म के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 9D। दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 5 प्लस 9 इज 14D इज 20। अब A की वैल्यू पुट कर देंगे 31 माइनस 14D और सॉल्व कर देंगे तो आपको D निकल जाएगा। सबने ऐसे ही किया है? यस भैया। Yes, भैया. ओके ओके, चलो। तो आज की क्लास तो खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन किस तरह का है? अच्छा, अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम है बच्चों, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एकदम सेम है। और ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हो सके तो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, अगर डाउट रहे तो। मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ 2-3 मिनट में करके, फिर हम लोग आइलैंड विलेन क्लास शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 7। तीसरे और आठवें का सम 7 है, और सातवें और 14th टर्म का सम कितना है? -3। 10वां टर्म कौन सा होगा बताओ? सेम तरीके से दो इक्वेशन बनेंगे। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, दो चीज गिवन है। पहली चीज क्या है? तीसरा टर्म T3 प्लस आठवां टर्म T8। इनको ऐड करके कितना आएगा बच्चों? 7। वेरी गुड, 7। और सातवां टर्म प्लस 14th टर्म, इन्हें ऐड करके क्या आएगा? -3। -3। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है? बस सिंपल है सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है, वी नो दैट Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं T3 को A प्लस 2D, T8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D, T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, और T14 को लिख सकते हैं क्या? A प्लस 13D। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख ली हमने। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो आपका 1 क्या हो जाएगा? T3 की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 2D प्लस T8। T8 कितना है? A प्लस 7D, और दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है। तो A प्लस A कितना हो जाएगा बच्चों? 2A। 2A 7D प्लस 2D इज 9D 9D इज इक्वल टू 7। अब 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 9D। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरे में वैल्यू पुट करो, T7 प्लस T14। तो T7 होता है A प्लस 6D प्लस T14 होता है A प्लस 13D। कितना हो जाएगा? -3। A प्लस A 2A प्लस 6D प्लस 13D 19D इज इक्वल टू -3। तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -3 माइनस 19D। अच्छा, 2A की वैल्यू मुझे पहले से पता है क्या? देखो ऊपर देखो, 2A की वैल्यू मुझे पहले से पता है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो 2A की वैल्यू, Yes, उसे भैया. डायरेक्टली पुट कर 7 देंगे इधर। minus 7 माइनस 9D इज इक्वल टू -3 माइनस 19D। और कैसे किया हमने? किसकी मदद से? फ्रॉम इक्वेशन 3. 3 की मदद से किया। वेरी गुड। अब यहां से D निकल जाएगा, फिर जगह बढ़ा देते हैं।
अब इसे सॉल्व कर देना है बस, नंबर को नंबर के साथ, डी को डी के साथ। तो -3 को इधर ले आएंगे 7 के साथ, तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 3. डी को उधर लेके जाएंगे तो 9d -19 डी। 7 + 3 कितना होता है बच्चों? 10. 10। और 9d -19 डी कितना बचेगा? -9. -10d। अब दोनों तरफ क्या करना है बच्चों? 10 से डिवाइड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, डी कितना आ गया बच्चों? -d इज इक्वल टू 1। अब यार सॉरी एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा -d इज इक्वल टू 1। अब उल्टा पुल्टा कर दो, d को उधर लेके जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो d इज इक्वल टू -1। -1. d की वैल्यू निकल गई बच्चों, d मिल गया। तो d अब इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में, कुछ भी गड़बड़ किया है हाँ क्या हो गया? भैया, बोथ साइड -10 से डिवाइड होगा ना। +10 से किया तो भी चलेगा, -10 से भी कर सकते हैं, कोई d दिक्कत इज नहीं। इक्वल्स टू 1 आएगा भैया। 1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा। भैया एक तरफ माइनस है ना, -1 नहीं आएगा। साइन चेंज हो गई ना। हाँ देखो 10 कट गया तो -d बचेगा, -d इज इक्वल टू +1। d उधर जाएगा तो +d हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, d की वैल्यू -1 आएगी। अब पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो 3 में पुट कर दो, 3 क्या है? 2a इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 2a इज इक्वल टू 7 - 9d, 7 - 9d। 2a इज इक्वल टू 7 - 9 इंटू d कितना है? -1। -1. 2a 7 - 9 इंटू -1 कितना होगा? -9 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस +9 बन जाएगा। तो 2a कितना हो जाएगा? 7 + 9 इज 16। अब आगे आपको पता है डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2. काट दो, 2 से 2 गया, 2 8 जा। अब आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था 10th टर्म, 10वां टर्म। बस फॉर्मूला पुट कर दो। समझ में आया? तो यहाँ पे वही 2 इक्वेशन बनाना था मुझे, सेम चीज जो मैंने ऊपर की थी, कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में भी। भैया ऊपर वाले जो आपने किया उधर अगर हम साइन को कंसीडर नहीं करते तो भी वैसे ही आंसर आता ना। क्यों, मैं समझा नहीं, किधर साइन को कंसीडर नहीं करते? भैया वो 7 - 9 7 - 9 नीचे 7 - 9 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो साइन कंसीडर तो किया है हमने। नहीं मतलब बाद में अगर उसको किया तो -9 प्लस 9 की साइन आएगी, फिर वहां पे वापस से प्लस हो जाएगा वो। भैया मैं डायरेक्ट ब्रैकेट डाल के करने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ब्रैकेट डाला तो वो है 9 इंटू हाँ माइनस। वही बोल रहा था, अगर डायरेक्ट ब्रैकेट डाल के भी किया तो भी सेम आंसर आएगा। अच्छा ओके, तो वी नो दैट हमें निकालना है टी एन का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। हमें निकालना है T10 10वां। a है 8, n है 10 - 1 और d कितना है बच्चों? -1। ठीक है, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है -1। T10 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 10 - 1 इज 9 -1। T10 8 प्लस 8 प्लस नहीं होगा, 9 इंटू -1 हो जाएगा -9। -9 और T10 कितना आएगा बच्चों आपका? 10वां टर्म इज -1। तो देखो ओवरऑल समरी अगर आप चेक करो क्वेश्चन की तो वही चीज था। यहाँ पे भी दो कंडीशन हमें गिवन था, T3 और T8 को ऐड करके 7 आ रहा है, T7 और T14 ऐड करके -3 आ रहा है। तो दोनों को मैंने ऐड किया, एक से मैंने a की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, जैसे पहले कर रहा था। पहले वाले से मैंने a की वैल्यू निकाली, देखो थर्ड इक्वेशन में देखो मैंने a की वैल्यू निकाली 2a की और दूसरे में मैंने पुट कर दी।
तो मुझे डी मिल गया। डी की वैल्यू जो आपने ए का इक्वेशन बनाया था उसमें पुट कर दो, तो आपको ए मिल जाएगा। ए और डी मिल गया, तो जो बोला है वो आप निकाल सकते हो। सबको समझ में आया? थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। तो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो इसके साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? किसी को पूछ सकता है अभी? नो डाउट। ओके, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना आई लर्न वी लर्न। तो इसमें